कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM and NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। इक्विटी डेरिवेटिव 8A में हम आज का मॉक टेस्ट देखेंगे। तो मॉक टेस्ट में आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशनल रिस्क से रिलेटेड। तो जैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑपरेशनल रिस्क इंक्लूड लॉसेस ड्यू टू। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑपरेशनल रिस्क में जो लॉसेस है वो किस वजह से होता है, किस कारण होता है। तो फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है इनएडिक्वेट डिजास्टर प्लानिंग, ऑप्शन बी है टू मच ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, ऑप्शन सी है इनकम टैक्स रेगुलेशंस एंड ऑप्शन डी है गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पे करेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो ऑपरेशनल रिस्क होता है, ऑपरेशनल रिस्क इंक्लूड लॉसेस ड्यू टू इनएडिक्वेट डिजास्टर प्लानिंग की वजह से। तो ये जो इनएडिक्वेट डिजास्टर प्लानिंग क्या होता है ना ऑपरेशनल रिस्क में, मान लीजिए दोस्तों, जब प्रोफेशन से जुड़े लोग वो ही रिस्क कर रहे हो, जैसे किसी तरह का फ्रॉड करना, तो ये तब होता है जब इनएडिक्वेट डिजास्टर प्लानिंग हो। यानी ऑपरेशनल रिस्क तब होता है जब किसी जगह काम करने वाले लोगों का इंटरनल मैनेजमेंट ठीक से काम ना कर रहा हो, या फिर इंटरनल प्रोसेस फेल हो, फेल हो या फिर इनएडिक्वेट हो। तो इस जगह पे जो है ऑपरेशनल रिस्क इंक्लूड लॉसेस ड्यू टू इनएडिक्वेट डिजास्टर प्लानिंग। तो यहाँ पे यही होता है, ऑपरेशनल रिस्क इंक्लूड लॉसेस ड्यू टू इनएडिक्वेट डिजास्टर प्लानिंग की वजह से। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पैक्ट कॉस्ट इज लो व्हेन द लिक्विडिटी इन द सिस्टम इज पुअर। तो इम्पैक्ट कॉस्ट जो है लो होता है जब लिक्विडिटी इन द सिस्टम जो है वो पुअर हो। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों एग्जाम में आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप NISM या फिर NCFM सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम NISM और NCFM के सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में NISM क्लासेस का कांटेक्ट नंबर दिया गया है, आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे NISM क्लासेस वेबसाइट की पेज को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कोर्स रिलेटेड कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो अब हम क्वेश्चन में आते हैं कि इम्पैक्ट कॉस्ट इज लो व्हेन द लिक्विडिटी इन द सिस्टम इज पुअर। इम्पैक्ट कॉस्ट लो होता है जब सिस्टम में लिक्विडिटी खराब होती है या लो होती है। तो ये जो है आंसर इसका होगा, इसका करेक्ट आंसर है फॉल्स, ऑप्शन बी। दोस्तों अगर सिस्टम में लिक्विडिटी लो है तो इम्पैक्ट कॉस्ट हाई होगा, और जब लिक्विडिटी हाई है तो इम्पैक्ट कॉस्ट जो है लो होगा। यानी कि यहाँ पे लिक्विडिटी में, इम्पैक्ट कॉस्ट में और लिक्विडिटी में, ओके, यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर इम्पैक्ट कॉस्ट जो है हाई होगा तो लिक्विडिटी जो है वो लो होगा। ओके, तो इम्पैक्ट कॉस्ट इज लो व्हेन द लिक्विडिटी इन द सिस्टम इज पुअर। तो ये जो है आंसर ये गलत है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फॉल्स। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यू सोल्ड 1 XYZ स्टॉक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एट ₹278 एंड टोटल साइज इज 1200. What is your profit or loss if you purchase the contract back at ₹265? ठीक है, तो मान लीजिए आपने एक XYZ स्टॉक की जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को 278 रुपीज़ में आपने बेचा है। ओके, और इसका जो है लॉट साइज है वो है 1200। मान लीजिए आपने ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को आपने फिर से बाई किया है। ओके, तो आपने यहाँ पे बाई कितने में किया है? 265 रुपये में, 265 रुपीज़ में। अब यहाँ पर आपका प्रॉफिट है या लॉस है ये देखना है। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे? तो मान लीजिए आपने यहाँ पे XYZ फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को आपने सेल किया है
278 रुपीज़ में, और इसको आपने क्या किया है, फिर आपने बाय किया है। बाय कितने में किया है, 265 रुपीज़। तो यहाँ देखिए 278 माइनस 265, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 13 रुपये का। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप सिंगल स्टॉक पे आप अपना या ये प्रॉफिट देख सकते हो, यहाँ पे 13 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे टोटल लॉट साइज की बात करें तो यहाँ का टोटल लॉट साइज है 1200। तो यहाँ पे टोटल लॉट साइज है 1200। तो ये जो 13 रुपीज़ का हमको सिंगल स्टॉक में प्रॉफिट हो रहा था, तो हम यहाँ 1200 को 13 से हम डिवाइड कर देंगे, सॉरी हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1200 इंटू 13, 15,600। ओके, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ, टोटल प्रॉफिट यहाँ पे होता है 15,600।